नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चर्चा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अगस्त 2023 में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़कर 1024 करोड़ हो गई है। वहीं अगस्त में टोटल ट्रांजैक्शन की वैल्यू यानी लेन देन की राशि 15.18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक माने जाने वाले राष्ट्रपति आरिफ अलवी को सेना ने अपने घेरे में ले लिया है। ये कदम अलवी को चुनौती तारीखें घोषित करने से पहले उठाया गया है। ये ट्रांजैक्शन पिछले साल इसी महीने के मुकाबले करीब 400 करोड़ ज्यादा है। इसके जरिए ट्रांसफर की गई राशि करीब 5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। अगस्त 2022 में यूपीआई से टोटल 658 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए थे। इस साल जुलाई में यूपीआई के जरिए टोटल ट्रांजैक्शन 996 करोड़ रहे थे। 1000 करोड़ ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार करने पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके अभी और बढ़ने की उम्मीद है। वर्ल्ड लाइन इंडिया में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुनील रोंगला ने कहा, पर्सन टू मर्चेंट यानी यूपीआई ट्रांजैक्शन सालाना दर पर 100% से ज्यादा की गति से बढ़ रहा है। टोटल ट्रांजैक्शन में P2M की हिस्सेदारी पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन की तुलना में ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 30 अगस्त की सुबह सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला कांस्टेबल खून से लथपथ मिली थी। सीट के नीचे मिली कांस्टेबल के कपड़े अस्त व्यस्त थे, चेहरे पर चाकू के गहरे निशान थे। महिला कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर ने रविवार रात 9 बजे स्पेशल बेंच गठित की और अपने सरकारी आवास पर मामले की सुनवाई शुरू की। बेंच ने घटना पर नाराजगी जताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट आज दोपहर एक बार फिर बैठेगा। चीफ जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच सुनवाई करेगी। बेंच ने सरकारी वकील AK संड से अब तक की कार्यवाही का ब्यौरा मांगा है और कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है। कोर्ट ने रविवार को हुई सुनवाई के दौरान जांच से जुड़े किसी सीनियर अफसर को भी पेश होने का आदेश दिया है। अफसर को कोर्ट में मौजूद होकर ये बताना होगा कि इस मामले में अब तक क्या एक्शन हुआ है। सरकार को यह भी बताना होगा कि इस मामले में अब तक आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी हुई है या नहीं। सुनवाई के दौरान रेलवे की तरफ से केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को मौजूद रहना होगा। रविवार रात को इस मामले की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ने यूपी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल, शासकीय अधिवक्ता AK संड, एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट JK उपाध्याय, एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसलिंग प्रियंका मिढ़ा को तलब किया है। चंद्रयान 3 के लॉन्च काउंटडाउन को आवाज देने वाले इसरो साइंटिस्ट वला रमथी का शनिवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। रॉकेट फायर करने से पहले उल्टी गिनती को ही काउंटडाउन कहा जाता है। इसरो के PRO के मुताबिक वला रमथी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में रेंज ऑपरेशन प्रोग्राम कार्यालय का हिस्सा थी। वो भारत के पहले रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT-1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रह चुकी थी। तमिलनाडु के अरियालूर में रहने वाली वलरमथी का जन्म 31 जुलाई 1949 को हुआ था। उन्होंने कोयबटूर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। वो 1984 में इसरो में शामिल हुई थी। वो भारत के पहले स्वदेशी रडार इमेजिंग सैटेलाइट और देश के दूसरे उपग्रह RISAT-1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। 2015 में वो अब्दुल कलाम पुरस्कार पाने वाली फर्स्ट पर्सन बनी। तमिलनाडु सरकार ने 2015 में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के सम्मान में ये पुरस्कार शुरू किया था। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक माने जाने वाले राष्ट्रपति आरिफ अलवी को सेना ने अपने घेरे में ले लिया है। ये कदम अलवी को चुनावी तारीखें घोषित करने से रोकने के लिए उठाया गया है। शनिवार को नाटकीय घटनाक्रम में राष्ट्रपति भवन की 4थी मंजिल पर स्थित राष्ट्रपति के दफ्तर को पूरी तरह से खाली करा लिया गया। वहां मौजूदा स्टाफ को दफ्तर से निकल जाने के लिए कह दिया गया। सेना प्रमुख असीम मुनीर और ISI के DG जनरल नदीम अंजुम के वहां पहुंचने से पहले पाकिस्तानी आर्मी ने भवन की 4थी मंजिल को अपने कब्जे में ले लिया। इसकी पुष्टि राष्ट्रपति भवन के एक अधिकारी ने की है। दरअसल शुक्रवार को आर्मी चीफ और ISI DG को भनक लगी कि शनिवार को राष्ट्रपति अलवी चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाले हैं। इसलिए वो राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे और उन्हें ऐसी कोई भी घोषणा करने से रोक दिया।
सूत्रों के मुताबिक ये बैठक तल्ख रही। राष्ट्रपति के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। विधानसभा चुनाव दिसंबर में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की पहली सूची सबसे पहले जारी करने वाली भाजपा राजस्थान में कब टिकटों का ऐलान करेगी। भाजपा मुख्यालय के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक 25 सितंबर के बाद ही सूची आने की उम्मीद है। इस बार यह भी तय किया गया कि पिछले चुनाव में 10,000 से ज्यादा वोटों से हारने वाले 86 सीटों के उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि कुछ नियम व शर्तें भी तय की गई है जिन पर खरा उतरने वालों को टिकट मिल सकता है। साथ ही इस बार 45 से कम उम्र वाले नए चेहरों को टिकट बंटवारे में तरजीह दी जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सबसे पहले 70 से 80 उम्मीदवारों की सूची आएगी। इनमें ज्यादातर वो सीटें रहेंगी जहां भाजपा बहुत कमजोर है और वो सीटें जो पार्टी के कैडर और पिछले वोट शेयर के लिहाज से सबसे मजबूत है। इन दोनों कैटेगरी में करीब 135 सीटें हैं, लेकिन पहली सूची में 80 के आसपास नाम शामिल रहेंगे। ज्यादा मंथन कमजोर सीटों पर ही रहेगा। हालांकि इलेक्शन कमेटी की एक बैठक 25 सितंबर से पहले भी हो सकती है। अगर होती है तो नाम फाइनल करके रख लेंगे, मगर घोषणा पेंडिंग रहेगी। जिनके नाम तय होंगे उन्हें बता दिया जाएगा कि वो अपनी चुनाव तैयारियां शुरू कर दें। मौजूदा विधायकों से उन्हें फिर से टिकट मिलेगा जो अपनी चुनाव पर पूरी तरह से सक्रिय हैं। इसके अलावा जो विधानसभा से ज़्यादा लोकसभा के लिहाजा से भी वोट को जोड़ने रखने में पार्टी के लिए उपयुक्त है, उनके भी टिकट रिपीट होंगे। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।